नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान की। आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। उत्तर हो जाएगा कोलकाता के जोका में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, जिसे एसपीएम निवास के नाम से जाना जाएगा। कोलकाता में ही पेयजल गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल और शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल से आप संदकपू चोटी याद रखिएगा। संदकपू चोटी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल से आप छऊ नृत्य याद रखिएगा, क्योंकि ये छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का स्टेट नृत्य है। और उसके साथ ही साथ यहाँ की स्टेट बर्ड याद रखिएगा, किंगफिशर है। अगर यहाँ की स्टेट फिश की बात की जाए तो हिल्सा है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में तिस्ता और गंगा नदियों को स्टेट रिवर का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सयंतन दास की। सयंतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एकदम लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर यही हैं, 81वें नंबर के। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सयंतन दास। ग्रैंड मास्टर शतरंज के फील्ड में दिया जाने वाला एक टाइटल है। अगर 79 टाइटल की बात करें तो एम प्राणेश का नाम याद रखिएगा। और 78वें ग्रैंड मास्टर हैं कौस्तुभ चटर्जी। तो 78वें कौस्तुभ चटर्जी, 79th एम प्राणेश, 80वें विघ्नेश एनआर और आपके 81वें जो हैं वो सयंतन दास। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये अभी लेटेस्ट में बने हैं ग्रैंड मास्टर, भारत से हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सयंतन दास। ये पूछा जा सकता है। देखिए, बात हुई है ग्रैंड मास्टर की, तो याद रख लीजिए कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और ये 1988 में बने थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और तब से लेके अब तक 81 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो लेटेस्ट में ग्रैंड मास्टर हैं ये आपके यही सयंतन दास हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। बात शतरंज की हुई है तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड यूरोप में अवस्थित एक स्थलबद्ध देश है जिसकी राजधानी बर्न है। और यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये पूरा का पूरा देश आल्प्स की पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। आल्प्स की जो पर्वत श्रृंखला है ये फ्रांस, इटली, दक्षिणी जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यहाँ पे एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, यहाँ पर फैली हुई हैं ये आल्प्स की पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ से एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि यहाँ पर फोन नामक गर्म लोकल विंड बहती है, स्थानीय पवन है जिसका नाम है फोन। तो आपको ये याद रखना है, FOEHN। हिंदी में आप इसे फोन के नाम से याद रख सकते हैं। ये गर्म हवा है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी और दे देता हूँ। ये देखिए, आप हमारा आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, इस तरह से पूरी आल्प्स की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से हवाएं इस तरह से चलती हैं और ये आल्प्स की पर्वत पर चढ़ती हैं। चढ़ने के बाद जब ये उत्तर की साइड में हवाएं उतरती हैं नीचे की तरफ तो ये हवाएं गर्म हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी हवा पहाड़ के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, ठंडी होकर बारिश करती है। और जब उतरने लगती है दूसरी तरफ से तो वो हवा गर्म होने लगती है और गर्म होने की वजह से आसपास के वातावरण में भी अपना असर दिखाती है और आसपास के वातावरण को गर्म करती है। तो इसी तरह की हवाएं हैं फोन। फोन हवाएं आल्प्स पर्वत के उत्तर में बहती हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि फोन जो है एक गर्म स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में बहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ दक्षिण जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑस्ट्रिया देश है, AUSTRIA ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो आपके दक्षिण तरफ अवस्थित है, यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया देश अवस्थित है। और ये ऑस्ट्रिया देश है जो कि यूरोप में है, ये एक छोटा देश है। इसके बाद बात कर लेते हैं जग मिशन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले कि जग मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये स्लम उन्नयन कार्यक्रम है। ये जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उड़ीसा में उनको खत्म करने के लिए उड़ीसा सरकार ने जग मिशन 2018 में लॉन्च किया था। और इसके तहत उड़ीसा ने 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो आपको ये फैक्ट एंड फिगर जग मिशन के बारे में याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन का। अभी तक उड़ीसा में 8 शहर झुग्गी मुक्त किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस जग मिशन को यूनाइटेड नेशन ने अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया है। इस मिशन ने
ये अवार्ड जीता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन एक योजना चलाती है जिसका नाम है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। इस अवार्ड के तहत शहरों के विकास के लिए, खासकर झुग्गियों को खत्म करने के लिए जो भी शहर प्रयास करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उसी क्रम में भारत के उड़ीसा राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर यूएन हैबिटेट के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी और यूएन हैबिटेट का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा आपके पूरब में अवस्थित है भारत के। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ भारत के अन्य राज्य अवस्थित हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं ये आप ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा की अगर बात करें तो 21 सीटें हैं। ये दो वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा, 10 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें याद रखने के लिए ओ से उड़ीसा शुरू होता है और आप देखेंगे 10 में भी ये जीरो रहता है। इस जीरो को ओ से रिलेट कर कर आप याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में उड़ीसा में 10 सीटें हैं। इसके साथ ही साथ उड़ीसा से आप एक फैक्ट और याद रखिए कि यहाँ पर शांति स्तूप अवस्थित है। इसे धौलीगिरी शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है और धौलीगिरी में ही अशोक का एक शिलालेख भी अवस्थित है। इस शिलालेख का जो आगे का भाग है वो हाथी की आकृति का बना हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं उड़ीसा के बारे में, आप ध्यान रखिएगा। धौली अभिलेख अशोक से संबंधित है और ये पुरी जिला में अवस्थित है। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।